Hello students, welcome back. Today we'll start with our next chapter, that is a wise lesson. Okay, a wise lesson. Now about the theme of the story, this story tells us about the essence of living in reality and to not count the eggs before hatching. Now ये स्टोरी हमें क्या बताती है? एसेंस ऑफ लिविंग इन रियलिटी, ये आज में जो आपके सामने सच में है, हो रहा है, ठीक है, जो सच्चाई है उसमें रहो, उसका एसेंस बताती है। एंड टू नॉट काउंट द एग्स बिफोर हैचिंग, और एक तरीके से फ्यूचर के बारे में आपको कुछ नहीं पता, आप पहले ही उसके बारे में सोचना शुरू कर दो, ऐसा ना करो। ओके, नाउ लेट्स स्टार्ट विद अवर स्टोरी। In a town on a remote island lived a God-fearing man whose wife could not have children. Now, एक टाउन था, एक रिमोट सा आइलैंड पर, जहां पर एक गॉड फियरिंग मैन रहता था जिसकी वाइफ could not have children, जिसकी वाइफ बच्चे नहीं कर सकती थी। One day, however, she became pregnant and her husband, rejoicing in his heart at the glad tidings, said, "You will give birth to a son who will be the comfort of our souls and the delight of our hearts. I will educate him and bring him up well, and he shall inherit my good name and increase my renown." तो एक दिन क्या होता है, उसकी वाइफ प्रेग्नेंट हो जाती है और उसका हस्बैंड बहुत ज्यादा खुश होता है और क्या कहता है कि तुम एक बेटे को जन्म दोगी, यू विल गिव बर्थ टू अ सन, जो कि हमारी सोल्स का कंफर्ट बनेगा, हमारा कंफर्ट बनेगा, एंड ही विल बी द डिलाइट ऑफ अवर हार्ट, और हमारी खुशी। मैं उसे अच्छे से पढ़ाऊंगा और उसे अच्छे से बड़ा करूंगा, वो मेरा नाम इनहेरिट करेगा और इसी के साथ साथ मेरी चीजों को और बढ़ाएगा, मेरा नाम ऊंचा करेगा। ठीक है। Thus spoke the happy potential father, but his wife replied. ऐसा उस फादर ने कहा, जो मतलब आदमी था जो फादर बनने वाला था, लेकिन उनकी वाइफ ने रिप्लाई करा, "You speak foolish words, for the future is unknown to you. How do you know that my childbirth is going to go well? That I shall give birth to a son and not a daughter? That the child is going to live long and that it is going to be robust and healthy?" वाइफ कहती है कि तुम ऐसे बेकार शब्द कैसे कह सकते हो, क्योंकि फ्यूचर तो हमें पता ही नहीं, जब हमारे को फ्यूचर नहीं पता तो तुम ऐसी बातें कैसे कर सकते हो? तुम्हें कैसे पता कि ये जो चाइल्ड बर्थ है ये अच्छे से होगा, और या फिर मुझे बेटा ही होगा, बेटी नहीं, दैट आई शैल गिव बर्थ टू अ सन एंड नॉट अ डॉटर, या फिर जो चाइल्ड है, जो हमारा बच्चा है, वो एक लंबी जिंदगी जिएगा, या फिर वो हेल्दी और अच्छे से नॉर्मल तंदुरुस्त पैदा होगा। You should not have spoken such idle words and boasted, but left everything to God who controls our destinies. तुम्हारे को ऐसी बातें, ऐसे शब्द नहीं कहने चाहिए और बोस्ट नहीं करने चाहिए, बल्कि तुम्हें सारी चीजें भगवान के ऊपर छोड़ देनी चाहिए, जो हमारी डेस्टिनी को कंट्रोल करते हैं। It may befall you as it once befell a certain dervish. ये तुम्हारे को भी दिक्कत कर सकते हैं, जो शब्द तुम ऐसे कह रहे हो जैसे एक बार एक डेवरिश को किए थे। When her husband asked her what had happened to the dervish, she told him the following tale. उसके हस्बैंड ने पूछा कि उस डेवरिश के साथ क्या हुआ, तो उसकी वाइफ ने उसे ये कहानी सुनाई। There was once a dervish in the service of a king. The king used to give him a piece of cake and a bowl of honey daily. एक बार एक डेवरिश था जो कि किंग, एक राजा की सर्विस में रहता था। राजा उसे रोजाना क्या दिया करता था? एक पीस ऑफ केक और एक बाउल ऑफ हनी। The dervish used to eat the cake and put the honey into a jar which he always carried upon his head. डेवरिश क्या करता था? उस केक को खा लेता था और उस हनी को एक जार में भरता था जिसे वो अपने सर पे कैरी करता था। Honey, however, in those days was very expensive. One day the dervish, noticing
that this jar was nearly full, thought of the high price his honey would fetch in the market. तो एक दिन क्या हुआ, उस समय शहद जो था वो बहुत ज्यादा महंगा था, इट वॉज वेरी एक्सपेंसिव। तो एक दिन डेवरेश ने देखा कि उसका जो ये जार है जिसमें वो हनी भर रहा है वो ऑलमोस्ट पूरा भर चुका है। उसके बाद वो सोचने लगा कि इस हनी का मुझे मार्केट में कितना अच्छा दाम मिल सकता है। आई एम गोइंग टू सेल माई हनी फॉर अ पीस ऑफ गोल्ड एंड बाई 10 sheep, all of which is going to give birth to lambs, so that in the course of 1 year I am going to have 20 sheep. तो क्या क्या सोचने लगता है कि मैं इस हनी को एक पीस ऑफ गोल्ड के बदले में बेचूंगा और उससे मैं 10 शीप खरीदूंगा, ठीक है, जो कि सब 10 शीप एक साल के अंदर एक एक लैम्ब को जन्म देंगी और एक साल के अंदर ही मेरे पास 20 शीप हो जाएंगी। Then for sure their number will steadily increase and in 4 years I shall be the owner of 400 sheep. और फिर ने सोचा कि और इनके जो शीप के नंबर हैं ये धीरे धीरे बढ़ते जाएंगे और 4 साल के अंदर अंदर मैं 400 भेड़ों का मालिक बन जाऊंगा। I shall then buy a cow and an ox and acquire a piece of land. और उसके बाद मैं एक काव खरीदूंगा और एक ऑक्स खरीदूंगा, ठीक है, एक गाय और एक बैल, और मैं इसके साथ साथ एक लैंड का पीस भी खरीदूंगा, एक जमीन खरीदूंगा। My cow will give birth to calves. The ox will be useful to me in plowing my land, while the cows will provide me with milk. तो उसने क्या सोचा है कि उसकी जो गाय है वो बछड़ों को जन्म देगी और वो ऑक्स से अपने जो लैंड है उसको जोतेगा, उसको प्लो करेगा, और फिर जो काउस हैं वो उसको दूध भी देंगी। In 5 years time the number of my cattle will have increased considerably and I shall be the possessor of great wealth. और 5 साल के अंदर अंदर मेरी जो ये कैटल्स हैं इनका नंबर धीरे धीरे अच्छे से बढ़ जाएगा और मैं बहुत ज्यादा वेल्दी बन जाऊंगा, मैं बहुत अमीर बन जाऊंगा। I shall then build a magnificent house, acquire slaves and meet servants and marry a beautiful woman of noble descent. और उसके बाद मैं एक अपने लिए एक बड़ा सा घर बनवाऊंगा और कुछ स्लेव्स और मेड सर्वेंट्स भी वहां पर रखूंगा और एक सुंदर सी महिला से शादी करूंगा। He will bear me a son, a robust and a beautiful child. A lucky star will shine at the moment of his birth, and he will be happy and blessed and bring honor to my name after my death. और वो लेडी क्या करेगी, वो लेडी उसके लिए एक बेटा करेगी, एक बेटा पैदा करेगी जो एक बहुत सुंदर सा और हेल्दी चाइल्ड होगा, और जिस दिन उसका जन्म होगा उस दिन एक आसमान में एक लकी स्टार भी शाइन करेगा, जो स्टार उसे हमेशा खुश रखेगा और उसको ब्लेसिंग देगा कि वो मेरी डेथ के बाद मेरे नाम का जो ऑनर है उसको बढ़ाएगा। Should he, however, refuse to obey me, I will beat him with this stick thus. और अगर वो मुझे रिफ्यूज करेगा, मेरी बातों को नहीं मानेगा, मुझे डिसओबे करेगा, तो मैं उसे इस छड़ी से मारूंगा। And the dervish was so caught up in his daydream that he raised his stick, which hit the jar and broke it. The jar of honey, along with his daydreams, was lost. और डेवरिश अपने इस डे ड्रीम में, ये जो खुली आंखों से सपना देख रहा था, इसमें इतना ज्यादा खो गया कि उसने एक स्टिक उठाई और उस स्टिक से अपने ही जार को मार दिया, जिसकी वजह से वो जार टूट गया। तो अब जो उतना भी शहद था वो और उसका जो डे ड्रीम था वो दोनों ही लॉस्ट हो गए, दोनों ही खो गए। I have told you the story, continued the wife of the pious man, just to give you a lesson that it is not wise to speak of things that are uncertain. तो वाइफ कहती है कि मैंने तुम्हें ये स्टोरी इसीलिए बताई है ताकि मैं तुम्हारे को एक लेसन दे सकूं, एक चीज बता सकूं, क्या कि किसी चीज के बारे में जो कि अनसर्टेन है, हमें पता नहीं है जिस चीज के बारे में, हमें उसके बारे में कुछ भी नहीं कहना चाहिए। इट इज वाइज टू स्पीक नॉट ऑफ थिंग्स दैट आर अनसर्टेन।
Remember the words of King Solomon, who said, "Do not boast yourself, for you do not know what will happen to you next." तो किंग सोलोमन के शब्दों को याद करने के लिए उनकी वाइफ उन्हें कहती हैं क्या, कि अपने आप को इतना बढ़ाई मत करो, अपनी इतनी बढ़ाई मत करो, क्योंकि तुम्हें नहीं पता कि आने वाले कल में या अगले ही पल में क्या होने वाला है। ठीक है, तो नाउ अबाउट द समरी ऑफ द चैप्टर, आपको एक छोटी सी समरी गिवन है। इट डिस्कसेस अ स्टोरी वेयर अ मैन होप्स फॉर हेल्दी एंड वाइज सन, but his wife cautions him against making plans for the future as they cannot predict what will happen. तो इस स्टोरी में क्या दिखाया गया है कि एक आदमी है जो कि एक समझदार और एक हेल्दी बच्चे की कामना करता है, एक हेल्दी सन की कामना करता है, चाहता है कि उसको एक हेल्दी सन हो, एक समझदार सन हो, लेकिन उसकी वाइफ उसे कॉशन करती है। ठीक है, उसको एक तरीके से वार्निंग देती है, समझाती है कि फ्यूचर में क्या होने वाला है हम उससे प्रिडिक्ट नहीं कर सकते, तो उसके बारे में प्लान्स ऐसे मत बनाओ। him against making plans for the future as they cannot predict what will happen. It then draws a parallel between the man and a dervish who dreams of getting rich by selling honey but breaks the jar of honey while daydreaming. और उसके बाद ये स्टोरी उस आदमी के बारे में और डेवरिश के बारे में पैरेलल बताती है, यानी कि दोनों में एक सिमिलैरिटी बताती है। क्या, कि डेवरिश भी डे ड्रीमिंग में करते करते उसने भी अपने क्या ड्रीम कर रहा था वो, दैट ही विल गेट रिच बाय सेलिंग दी हनी, कि वो अमीर हो जाएगा अगर वो शहद को बेचेगा। लेकिन हुआ क्या, डे ड्रीमिंग करते करते उसने अपने शहद के जार को ही खो दिया, उसको तोड़ दिया। तो ये सिमिलैरिटी बता रहा है उन दोनों में कि कैसे उसका हस्बैंड डे ड्रीम कर रहा है, वैसे ही डेवरिश ने भी एक डे ड्रीम करी थी, जिसकी वजह से क्या हुआ, उसको नुकसान झेलना पड़ा। नाउ हमने इस चैप्टर में कुछ न्यू वर्ड्स देखे, अब हम उनके मीनिंग्स देखेंगे। ग्लैड टाइडिंग्स यानी कि गुड न्यूज, अच्छी खबर। रिनाउन यानी कि नेम और फेम, आपका नाम होना। ठीक है, पोटेंशियल फादर यानी टू बी फादर, जो फादर बनने वाला है। रोबस्ट यानी कि स्ट्रॉन्ग, ताकतवर। बीफॉल यानी कि टू हैपन, किसी का होना, किसी चीज का होना। डिसेंट यानी कि फैमिली ओरिजिन, यहाँ से आपकी फैमिली शुरू हुई, ठीक है, डिसेंट। ना आपको चैप्टर में कुछ क्वेश्चंस गिवन है। फर्स्ट क्वेश्चन, फिल द करेक्ट ऑप्शन इन दी ओएमआर शीट। आपको यहाँ पर एक ओएमआर शीट गिवन है, आपको सही ऑप्शन फिल करना है। फर्स्ट, व्हाई वाज द मैन हैप्पी, आदमी खुश क्यों था, बिकॉज हिज वाइफ वाज प्रेग्नेंट, उसकी वाइफ प्रेग्नेंट थी। नेक्स्ट, व्हाट प्लान्स डिड द मैन हैव फॉर द अनबॉर्न किड, उस आदमी के अपने अनबॉर्न किड के बारे में क्या प्लान्स थे। ही वांटेड टू एजुकेट हिम, ब्रिंग हिम अप वेल एंड इनहेरिट हिज गुड नेम, तो सही आंसर क्या हुआ, ऑप्शन बी। नेक्स्ट, द स्टोरी रिफ्लेक्ट्स सिमिलैरिटीज बिटवीन, ये स्टोरी किसके बीच में सिमिलैरिटीज बताती है, मैन और डेवरिश के बीच में, तो सही ऑप्शन क्या हुआ, ऑप्शन बी। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है, फिल इन दी ब्लैंक। ठीक है, पहला, द डेवरिश वर्कड इन द सर्विस ऑफ दी, डेवरिश किसकी सर्विस में काम करता था, किंग की। नेक्स्ट, डेवरिश वांटेड टू सेल हिज हनी फॉर अ पीस ऑफ, डेवरिश अपना हनी, अपना शहद किसके बदले में बेचना चाहता था, फॉर अ पीस ऑफ गोल्ड। नेक्स्ट, डेवरिश वांटेड टू हैव दैट शीप फ्रॉम दी लैम्प, डेवरिश को कितनी शीप चाहिए थी लैम्प से, हंड्रेड्स ऑफ शीप। ठीक है, 100 ऑफ शीप। नेक्स्ट, डेवरिश हिट दी जार विद अ, डेवरिश ने जार को किससे हिट किया, स्टिक से। कैसे, वो अपने डे ड्रीम में इतना बिजी हो गया कि उसने देखा ही नहीं कि वो छड़ी किसको मार रहा है। ठीक है, now all the other questions you will do it yourself to understand the chapter better, and this finishes our chapter.
Now, for the next lesson, we will continue in our next class. Till then, have a nice day.